खबरें विस्तार से। चिन्मया विद्यालय के कक्षा 5वीं के छात्र की स्कूल असेंबली में तबीयत खराब हो गई। बाद में अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। चिन्मया विद्यालय में लोमहर्षक घटना के तहत बुधवार को 5वीं कक्षा के छात्र अद्यंत राज की मौत हो गई। घटना के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर सुबह असेंबली के दौरान अद्यंत राज बेहोश होकर गिर पड़ा। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल उसे मेडिका अस्पताल भेजा, मगर मेडिका के डॉक्टरों ने बच्चों को टाटा मुख्य अस्पताल ले जाने की सलाह दी। टाटा मुख्य अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरा स्कूल स्तब्ध है। अद्यंत आदित्यपुर का रहने वाला था। उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। टीएमएच में अद्यंत की क्लास टीचर और प्राचार्या भी मौजूद थी। उन्होंने न्यूज़ टाइम्स को घटना के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि अद्यंत पढ़ने में तेज था। उसकी बड़ी बहन अनुष्का भी इसी स्कूल में पढ़ती है। सुबह 7:25 बेल लगी थी, ठीक है, असेंबली की फर्स्ट बेल। तो हमें खबर मिला कि 5A का एक बच्चा बेहोश हो गया। मैडम, किसी को भेजा जाए ऊपर, उसको नीचे लाने के। तो वहाँ जितने टीचर्स थे ऊपर के कॉरिडोर्स में, वो लोग सारे यूनाइट के, हमारे यहाँ से जो प्यून वगैरह थे वो गए, बच्चे को नीचे लाया गया और इमीडिएटली हम लोग फिर मेडिका में ले गए। मेडिका में फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप टीएमएच में ले जाओ, और टीएमएच में वहाँ इमरजेंसी में एडमिट भी हुआ बच्चा। लेकिन तब तक फिर हम लोगों को पता चला थोड़ी देर में कि ही इज नॉर्मल, हमारे साथ बच्चा नहीं। क्या नाम था बच्चे? अद्यंत राज, क्लास 5 का बच्चा था। उसकी बड़ी बहन अनुष्का भी हमारे यहाँ पढ़ती है और बच्चा पढ़ने में मतलब काफ़ी अच्छा बच्चा था। एवरी लाइक ही वाज काइंड ऑफ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा। क्या हुआ था? ऐसे कुछ पहले से कुछ बीमारी जी, प्रथम दृष्टि में क्या लगता है कि मतलब कैसे? प्रथम दृष्टि में सर कैसे, अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री पेरेंट्स शेयर करेंगे तो हम कुछ बोल सकते हैं। अगर बच्चा आया है और जस्ट कोलैप्स किया है सडनली, तो फिर सर हम कैसे कुछ बता सकते हैं? परसुडी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई छिनतई व लूट की घटनाओं में संलिप्त 4 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। गत 9 अगस्त को जनरल स्टोर के मालिक रामेश्वर सिंह से 6,000 तथा 29 अगस्त को अंडा व्यापारी को घायल कर 25,000 लूट की घटना हुई थी। पुलिस ने इस संदर्भ में राजू लोहार, लाला लोहार, सूरज लोहार और रवि लोहार को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो उन्होंने दोनों लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। बुधवार को लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी विमल कुमार ने मीडिया को जानकारी दी। परसुडी थाना अंतर्गत का मामला है, जिसमें 2 घटनाएं हुई थी अगस्त माह में। एक 6 अगस्त को, दूसरा 29 अगस्त को, जिसमें लूट की घटना हुई थी। जिसमें 4 अपराधकर्मी संलिप्त थे। चारों तक पहुंचा गया है, चारों को हिरासत में ले लिया गया है। जिसमें एक घटना जो हुई थी उसमें तकरीबन 6,000 रुपये की लूट की गई थी। दूसरे में 20 से 25,000 के आसपास की लूट थी, जिसमें 4 ये अपराधकर्मी हैं जिन्होंने दोनों लगातार इस 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। और इनको जो है, इन तक हम लोग जो भी सूचनाएं हम लोग को मिली उसके तहत हम लोग इनको हिरासत में ले। लोग किसी गिरोह से है कि नया अपने गिरोह बना? नहीं, ये अभी इन लोग जिस तरह से इन लोगों का बयान, इन लोग का हम लोग कंफेशन वगैरह आया है पूछताछ में, ये नया गिरोह की तरफ से आप इसको देख सकते हैं। ये लोग की पहली घटना थी, या यदि इनकी और कहीं संलिप्तता होगी तो हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं। पहले भी जेल जा चुके हैं इसमें से कोई, की पहली बार? अभी इस पर जांच कर रहे हैं। अभी जिस तरह का है, अब उनके द्वारा खुद का नहीं बताया गया, या हमारे पास जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में अभी नहीं मिला है, लेकिन हम लोग जांच कर रहे हैं इस पर। बड़का गांव के मामले को लेकर गैर भाजपा दलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। हजारीबाग के बड़का गांव में 4 लोगों की मौत और दर्जनों घायल होने के मामले ने तूल पकड़ना आरंभ कर दिया। बुधवार को भाजपा को छोड़ अन्य राजनीतिक दलों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया और न्यायिक जांच की मांग की। गोलीकांड क्यों? मुख्यमंत्री जवाब दो। आप जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। आप जिंदाबाद की सरकार, आप जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखने वाले तमाम विपक्ष के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बड़का गांव में जो 4 लोगों को जो शहीद कर दिया गया है और जिस तरह सरकार पूंजीपतियों की रखैल होकर रह गई है, तमाम जमीनें दे दिए जा रही है, उसका विरोध करने में जिन लोगों ने शहीद हुआ उसके प्रतिवाद में हम तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर कांग्रेस के, आरजेडी के, जदयू के, जेबीएम के तमाम लेफ्टिस्ट जो है, सीपीआई, सीपीएम, एसीसीआई, माले, ये तमाम लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रतिवाद के लिए यहाँ आए हैं ताकि ये सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है उसको मालूम हो सके कि लोग निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का क्या असर हो सकता है। पूरे शहर में, पूरे झारखंड में हम लोग इसका विरोध करेंगे और देखने वाले देखेंगे कि ये जो चिंगारी जली है वो कितने बड़ा शोला बनने का काम करती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर तमाम पार्टी के लोग इकट्ठा होकर अपना प्रतिवाद देने और मेमोरेंडम देने के लिए जमा हुए हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, विस्थापितों के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, अपनी मांगों के लेकर के वो अपने अधिकार को लेकर के डटे हुए थे और निहत्थे जो बैठे हुए थे अनशनकारी, उन पर बर्बरता पूर्वक झारखंड सरकार के पुलिस कर्मियों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। हम आज यह मांग करने आए हैं, तमाम दल के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, सीपीआई के लोग, सीपीएम के लोग, एसयूसीआई के लोग, माले के लोग, आरजेडी के लोग, जेबीएम के लोग, ये कहने आए हैं कि आप जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें, नहीं तो ये जो आंदोलन है पूरे झारखंड में अलग रूप लेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया ने जमशेदपुर को सुंदर शहर कहा, पर रांची से टाटा आने के क्रम में सड़क की दुर्दशा का भी जिक्र करने से खुद को नहीं रोक पाई। बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया बुधवार को ज्वेलरी की एंडोर्समेंट करने शहर पहुंची। निर्धारित समय से 4 घंटे विलंब से पहुंचने पर उन्होंने रांची टाटा मार्ग का जिक्र किया, मगर आलोचना से खुद को बचाती रही। उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में आने वाली फिल्मों पर जिक्र किया। पैसा में किस चीज में खर्चा करेंगे? यहाँ पे आप गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी में वेरी एक्साइटेड टू सी एवरीवन ओवर हियर। मैं पहली बार जमशेदपुर आ रही हूँ। मैं आज बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद हमें बहुत मौके मिलते हैं भारत और बाहर घूमने के। पर सबसे पहली बार थैंक्स टू मिस्टर सेन कि मुझे ये मौका मिला है। आज जाहिर है कि मैं सेंको ज्वेलरी के लिए यहाँ आई हूँ और बहुत शुभ अवसर होता है जब भी कोई सोना खरीदता है। इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स अ साइन ऑफ गुड लक, इट्स अ साइन ऑफ फेस्टिविटीज एंड सेलिब्रेशन। और सेंको एक ऐसा ब्रांड है जो ना सिर्फ सोना बेचता है, बट इट इज अ ब्रांड दैट सेल्स handcrafted and very beautiful pieces that you can treasure for the rest of your life. आज मैं आपको अपनी travel itinerary बता ही देती हूँ। I have done to come here and to be here for the launch where we discussed कर रही थी from Bombay to Delhi, Delhi to Ranchi, Ranchi to Jamshedpur, Jamshedpur to Calcutta, Calcutta to Bombay. तो यहाँ आने के लिए आप गॉट टू 6 cities। जो रोड जर्नी आपने किया, अरे बहुत खराब। पर वो ड्राइवर बार बार यही कहा जा रहा था कि वो जो दूसरी सड़क है ना मैडम, वो बहुत अच्छी है। तो फिर मैं ये बोल रही थी कि आप दूसरी सड़क से क्यों नहीं लेकर आए? नहीं, पर वो जो दूसरी सड़क है वो बार बार गड्ढों के ऊपर जाया जा रहा था, तो दूसरी सड़क हुआ। वहाँ से यहाँ आने में मतलब आपको कितना प्रॉब्लम हुआ जितना वहाँ तय करने में, जो पूरा रांची टू जमशेदपुर? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। यू नो देयर इज अ एक्सर्शन तो नहीं होता है, पर देयर इज अ ब्यूटी टू सी कि यू नो जब हम जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हार्टलैंड में जब जाओ इतना ग्रीन हर जगह दिखाई देते हैं, इतने सुंदर पहाड़ हर जगह दिखाई देते हैं। हम बॉम्बे में जब रहते हैं जहाँ पे भी देखो आपको बिल्डिंग दिखाई देगा, उनके घर के अंदर भी दिखाई दे जाता है, उनके घर के अंदर क्या खाना बन रहा है वो मसाले भी दिखाई दे जाते हैं। रोड इतना खराब कहीं आपने देखा है? नहीं, अब यहाँ आके मैं आप बताइए। नहीं, जो फ्रैंकली बताइए कि जो बॉम्बे से यहाँ उतना टाइम लगा, सड़क आपने देखी है कहीं? बन रही है ना सड़क, इसलिए खराब। बर्मा माइंस के रहने वाले एक व्यक्ति की मर्सी अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत के बाद बस्ती वासियों ने जमकर हंगामा मचाया एवं मुआवजे की मांग की। बर्मा माइंस के रहने वाले विल्किम राय नामक व्यक्ति का गत 15 दिनों से मर्सी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीती रात उसकी मौत हो गई।
मौत के बाद मृतक के परिजनों और बस्ती वासियों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान ने भी मौके पर पहुंचकर न्याय दिलाने का प्रयास किया। दमा का शिकायत था, यहाँ पर क्या हुआ? शुगर भी था। आप लोगों को कैसे लगा कि मतलब इलाज नहीं हुआ है इसका चलते हुए? इलाज में लापरवाही हुआ है। लापरवाही हुआ है। किस तरह का लापरवाही देखने मिला? डॉक्टर लोग जो है लापरवाही किया है, इलाज में मास्क खोल दिया। हाँ, पैसा को लेकर लापरवाही बरता गया है और इसके लिए आज रुइया पहाड़ के हमारे एक साथी का देहांत हो गया जो पिछले 16-17 दिन से यहाँ एडमिट थे और इसकी संज्ञान मुख्यमंत्री जी को भी कार्यालय को बोला गया, सांसद कार्यालय को बोला गया, वहाँ से सिविल सर्जन के यहाँ दिया गया। 22,000 रुपये पहले जमा कर गया, फिर 5,000 रुपये दिया गया। उसके बावजूद भी हॉस्पिटल ने कहा कि नहीं और पैसा दीजिए नहीं तो आपका इलाज बंद कर दिया जाएगा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में हम लोग जब क्वेरी की और जब हम लोग यहाँ छुट्टी लेने के लिए आए थे, हमारे एक साथी ने तो लिख के नहीं दिए, बोले कि नहीं हम छुट्टी नहीं देंगे, पूरा पैसा पेमेंट करो तब छुट्टी देंगे। वो लोग उसको एमजीएम ले जाना चाह रहे थे। तो इसकी लिखित शिकायत आज से 4 दिन पहले डीसी ऑफिस में दिया गया और उसका कॉपी भी, रिसीविंग कॉपी भी है कि ये जो हॉस्पिटल है वो है मर्सी हॉस्पिटल के द्वारा जो अपने पेशेंट को छुड़वाने ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन वो लोग नहीं छोड़े उसको। ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है कि विधानसभा है, मुख्यमंत्री का यहाँ लाल कार्डधारी को 27,000 रुपये जमा करना पड़ा, उसके बाद भी मर गया बगैर पैसे का, बगैर इलाज का। ग्रेजुएट कॉलेज में पूजा छुट्टियों के पूर्व शारदीय उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। ग्रेजुएट कॉलेज में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा छुट्टियों से पूर्व शारदीय उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। साथ ही मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। पॉलिटिकल साइंस सुनीता कुमारी सांडी। हमारे कॉलेज में हमेशा ही पूजा वेकेशन से पहले शारदीय उत्सव होता है। ये एक्चुअली हम लोग का एनुअल फंक्शन भी है और हम लोग एक टैलेंट सर्च करते हैं जो 15 दिन तक प्रतियोगिताएं चलती हैं, जिसमें म्यूजिक है, सोलो डांस है, ग्रुप डांस है। हमारी भारतीय संस्कृति की जितनी भी ललित कला है उन सबको हम लोग लेते हैं और एकेडमिक वाइज भी जो सब्जेक्ट वाइज ऑनर्स में फर्स्ट आते हैं उनको भी हम प्राइज देते हैं। और एक तरह से ये शारदीय उत्सव शरद ऋतु के प्रारंभ से हम लोग मनाते हैं, तो हमारी परंपरा का निर्वाह भी होता है और जो आगे ललित कलाओं में या शैक्षणिक में आगे आती हैं मेधावी छात्राएं, उनको हम पुरस्कृत